जय हिंद दोस्तों। आज हम एनएमएमएस एग्जाम के लिए डाइस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं, जो रीजनिंग के लिए बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर है। यह एक चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहेगा। इसमें हम पूरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, डाइस को शुरू करते हैं। डाइस डाइस मतलब होता है पासा। आपने घर में लीडो छक्का यानी लीडो गोटी खेला होगा, उसमें पासा देखा होगा। वो जो पासा होता है, वो पासा जो होता है जिसकी सहायता से हम लोग खेलते हैं, उसे मानक पासा बोलते हैं, स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। जिससे हम लीडो छक्का खेलते हैं उसे स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। तो जो हमारा डाइस होता है दो प्रकार का होता है। डाइस जो होता है हमारा दो प्रकार का होता है। पासा दो प्रकार का होता है। एक आता है स्टैंडर्ड डाइस, एक होता है जनरल डाइस। इसे बोलते हैं मानक पासा, इसे बोलते हैं साधारण पासा। साधारण पासा जो हम लीडो में यूज करते हैं दोस्त, उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। जो हम लीडो में यूज करते हैं उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। तो चलिए स्टैंडर्ड डाइस के बारे में जानते हैं। स्टैंडर्ड डाइस होता क्या है। चलिए, स्टैंडर्ड डाइस को बोलते हैं मानक पासा। यदि प्रत्येक यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग कितना हो, 7 हो, तब हम पासे को बोलते हैं मानक पासा। आपने दोस्त देखा होगा, जो हमारा डाइस होता है पासा, लीडो में खेलते हैं जो, उसके एक के विपरीत यानी जो एक एक का चिन्ह होता है, उसके विपरीत जो चिन्ह होते हैं उसके विपरीत 6 चिन्ह होते हैं। ठीक, यानी ये जो विपरीत फलकों का योग होता है 7 होता है। अगर विपरीत फलकों का योग 7 होगा तो हम लोग बोलेंगे वो कैसा पासा है, मानक पासा है। ठीक, अब देखिए, दो बिंदु के विपरीत कितना होता है, दो बिंदु के पीछे कितने बिंदु होते हैं, 5 बिंदु होते हैं। दो बिंदु के पीछे कितने बिंदु होते हैं, 5 बिंदु। तो इसको भी जोड़ने पे 2 और 5 मिलके हो जाएगा 7। तो ये जो पासा कहलाएगा मानक पासा। मानक पासा के विपरीत फलक यानी ऊपर वाला फलक और नीचे वाले फलक का योग जो होता है वो कितना होता है, 7 होता है दोस्त। देखिए, एक का विपरीत कितना होता है, 6, या 6 का विपरीत कितना होता है, 1। 5 का विपरीत हो जाएगा 2, या 2 का विपरीत होगा 5। ठीक उसी प्रकार 3 का विपरीत होगा 4, 4 का विपरीत होगा 3। ये सिर्फ स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा के लिए लागू होता है। ठीक, अब दूसरे डाइस के बारे में हम चर्चा करते हैं, जिसे बोलते हैं जनरल डाइस। इसे हिंदी में बोलते हैं साधारण पासा। यदि पासा मानक नहीं हो, यानी विपरीत फलकों का योग 7 नहीं हो, हम लोग बोलेंगे वो पासा जो है साधारण पासा है, मानक पासा नहीं है। ठीक, यदि पासा मानक नहीं हो तब वो पासा कौन सा कहलाता है, साधारण पासा। साधारण पासा देखिए, तो इसका जो ये पड़ोसी है एक, 6 का पड़ोसी आपको दिखाई दे रहा है एक, तो 6 1 के विपरीत कभी हो सकता है क्या, 6 1 के उल्टा हो सकता है। यानी सतह पर ऊपर 1 होगा और नीचे 6 कभी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि ये बगल में दिखाई दे रहा है। तो ये जो पासा होगा उसे बोलेंगे साधारण पासा। यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्त, हम ये लीडो में यूज नहीं करते हैं। लीडो में ये यूज नहीं करते हैं। हैशटैग दिखाई दे रहा है, स्टार दिखाई दे रहा है, एड्रेस दिखाई दे रहा है, ये भी एक प्रकार का साधारण पासा होगा। यहाँ पर ABC दिखाई दे रहा है, यह भी किस प्रकार का पासा होगा, साधारण पासा। यानी हम साधारण भाषा में कह सकते हैं मानक पासा वो होता है जिसके विपरीत फलकों का योग कितना होता है, 7 होता है। जिसके विपरीत फलकों का योग कितना होता है, 7 होता है। देखिए, विपरीत फलक डाइस के बारे में आपको बता रहे हैं। ठीक, और डाइस विपरीत फलक बता रहे हैं क्या होता है, देखिए ध्यान से। देखिए, ये जो आपको पासा दिखाई दे रहा है, ये जो पासा दिखाई दे रहा है, ठीक, यहाँ पर दिखाई दे रहा है सामने एक है। अगर इसके पीछे बात किया जाए क्या है, तो देखिए ध्यान से, इसके पीछे जो दिखाई दे रहा है कितने हैं, तो वो 6 है। 6 है, यानी एक के विपरीत कितना है, 6। और 1 और 6 को जोड़ने पे कितना हो रहा है, 7। तो ये जो पासा कहलाएगा वो मानक पासा कहलाएगा, न कि साधारण पासा नहीं कहलाएगा। साधारण पासा नहीं कहलाएगा। ये जो पासा होगा मानक पासा। अगर हम 2 के विपरीत की बात किया जाए, ये देखिए 5 है ना, अगर 5 सामने है तो इसके पीछे क्या हो सकता है, देखिए तो 5 के पीछे क्या होगा, 2। तो 5 के पीछे जो है हमारे पास कितने बिंदु है, 2 बिंदु, और इनका योग करने पर कितना आ रहा है, 7।
यानी विपरीत फलकों का योग बराबर आ रहा है 7 के, तो ये जो पासा होगा इसे बोलेंगे मानक पासा स्टैंडर्डाइज। अगर कोई पासा मानक ना हो तो वो जनरल डाइज कहलाता है, सामान्य पासा कहलाता है। ठीक, अब देखिए जनरल डाइज आप समझ लिए। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नीचे एक पासे को दर्शाया गया है, एक पासा को दर्शाया गया है, इस पासे को देखकर बताइए 5 के विपरीत क्या होगा। 5 का उल्टा पूछ रहा है क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास पासा के 3 सतह दिए हुए हैं। पासा के 3 सतह जो है, सतह पर एक है 6, उसके बाद 2 है, उसके बाद कितना है 4। अगर हम इसकी विपरीत की बात किया जाए, 5 के विपरीत क्या हो सकता है, तो ये पासा देखिए कौन सा है। सबसे पहले 6 और 2 मिलके हो रहा है 8, 7 तो आ नहीं रहा है। ठीक, 4 और 2 मिलके हो गया 6 और 6 और 4 मिलके हो गया 10। तो ये जो पासा होगा मानक पासा होगा, साधारण पासा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके पड़ोसी का योग 7 नहीं आ रहा है, इसलिए ये जो पासा होगा मानक पासा होगा। तो मानक पासा में 2 के उल्टा कितना होता है, 2 बिंदु के उल्टा कितने बिंदु होते हैं, 5 बिंदु, या 5 बिंदु के उल्टा कितने बिंदु होते हैं, 2 बिंदु। तो 5 के विपरीत क्या होगा, 2 होगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो है हमारे पास, नीचे एक मानक पासा दिए गए हैं, नीचे एक मानक पासा यानी विपरीत फलकों का योग कितना होगा, 7 होगा। तो नीचे एक मानक पासा को दर्शाया गया है, बताइए कि पासे में अंक 2 के निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। 2 के नीचे क्या हो सकता है, मानक पासा में 2 के नीचे कितना होता है, 5। तो देखिए 2 के जो नीचे होगा, ये सतह 2 ऊपर है, तो इसके नीचे जो होगा वो कितना होगा, 5 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, नीचे एक पासे की स्थिति दर्शाया गया है, यानी नीचे एक पासे को दर्शाया गया है। ठीक, देखकर ज्ञात कीजिए कि एक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। यानी हमें बताना है एक के विपरीत क्या हो सकता है, एक का उल्टा क्या हो सकता है। सबसे पहले हम देखिए ये कौन सा पासा है, साधारण पासा है या मानक पासा। तो देखिए तो एक के बगल में आ गया 6, तो ये तो पड़ोसी हो गए ना, 1 और 6 क्या हो गए, पड़ोसी हो गए। तो ये कभी उल्टा हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, एक दूसरे को उल्टा कभी नहीं हो सकते। तो ये जो पासा होगा कौन सा पासा होगा दोस्त, तो साधारण पासा होगा, साधारण पासा। ठीक, हमें बताना है संख्या 1 के विपरीत क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से सतह दिए गए हैं, एक सतह दिया गया है और 5 और 6, यानी सतह 3 है। इस पे लिखा गया 1, दूसरे सतह पर 5 और तीसरे सतह पर 6। तो पासे में टोटल 6 अंक होते हैं। यहाँ पर 1 का तो यूज हो गया है, 2 का यूज नहीं हुआ है, 3 का भी यूज नहीं हुआ है और 4 का भी यूज नहीं हुआ है। तो देखिए एक के विपरीत क्या हो सकता है दोस्त, ये चूंकि साधारण पासा है तो हम बता नहीं सकते हैं कि एक के विपरीत क्या हो सकता है। एक के विपरीत की बात किया जाए तो अगर एक के विपरीत 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, यानी तीनों हो सकता है। तो 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है। बोल रहे हैं नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई, यानी 2 पासा दिया गया है, एक पासा का नाम है x, दूसरे पासा का नाम है y। ठीक, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाया गया, उन्हें देखकर बताइए कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 2 पासा आ गया दोस्त, तो 2 पासा को हम सॉल्व करने के लिए देखते हैं सबसे पहले क्या कॉमन मिल रहा है। इसमें देखिएगा आपको क्या उबेनेस दिखाई दे रहा है, इसमें भी 2 दिखाई दे रहा है, इसमें भी 2 दिखाई दे रहा है। जहां पर कॉमन मिल जाए वहां से हम लोग घड़ी की दिशा में घूमते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है घड़ी में, यहाँ पर 12 होता है, यहाँ पर जो होता है 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 9। घड़ी की दिशा कैसे होता है दोस्त, घड़ी की जो दिशा होता है, घड़ी जो चलता है हमारा कुछ इस प्रकार चलता है, इसे बोलते हैं घड़ी की दिशा। और घड़ी की विपरीत जो दिशा होता है कुछ इस प्रकार होता है। यानी ये जो दिखाई दे रहा है ये घड़ी की दिशा में चल रहा है और ये जो चल रहा है इसे घड़ी की विपरीत दिशा में चल रहा है। ठीक, जहां पर एक कॉमन मिल जाए वहां से हम लोग क्या करते हैं, घड़ी की दिशा में चलते हैं। घड़ी की दिशा कैसे चलेंगे बताइए तो, घड़ी की जो दिशा चलता है, घड़ी ऐसे ही नहीं चलता है हमारा, या कुछ इस प्रकार चलता है। तो आप बोलेंगे कि घड़ी हमारा इस प्रकार चलता है। ठीक, घड़ी जो है हमारा इस प्रकार चलता है। ठीक, यहाँ से जो कॉमन मिल गया वहां से पकड़ लीजिए घड़ी की दिशा में, ये घड़ी की दिशा हो गया। और जहां से कॉमन मिल रहा है वहां से लिखना शुरू कीजिए घड़ी की दिशा में 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5। यहाँ पर देखिए तो कॉमन क्या था, 2, तो 2 के नीचे एकदम 2 लिखिए, उसके बाद बगल में 4, उसके बाद 6। हमें बताना है 3 के विपरीत क्या होगा। तो 3 के विपरीत जो दिखाई दे रहा है, 3 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। ठीक, यानी हमने बताया बस एक कॉमन वाला ट्रिक ये होता है, जहां पर आपको कॉमन मिल जाए एक एक, वहां से घड़ी की दिशा में मुड़ जाइए
और लिख दीजिए, और जो ऊपर नीचे होगा वही एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं नीचे एक पासे की दो स्थितियां को दर्शाया गया है, इन्हें देखकर बताइए कि तीन के विपरीत हमें बताना है क्या होगा। तो तीन के विपरीत यहाँ पर देखिए, तो कॉमन कुछ मिल रहा है क्या, कॉमन क्या मिल रहा है यहाँ पर, तो कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, तीन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, पांच मिल रहा है नहीं मिल रहा है, लेकिन दो दो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दो दो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर दो और दो क्या है, कॉमन है। जहां से कॉमन मिलता है वहां से घड़ी की दिशा में चलते हैं, यहाँ से घड़ी की दिशा में, ठीक। तो यहाँ से फिर कहाँ चलेंगे, घड़ी की दिशा में। अब हमें बताना है तीन के विपरीत क्या होगा, तो सबसे पहले लिखेंगे दो, उसके बाद लिखेंगे पांच, उसके बाद तीन। यहाँ पर देखिए, तो फिर क्या लिखेंगे, इसके नीचे एकदम दो लिखेंगे, क्योंकि कॉमन कॉमन को नीचे रखते हैं। उसके बाद घड़ी की दिशा में एक है, उसके बाद जो है हमारे पास छह है। तो देखिए ध्यान से, हमें क्या बताना है, तीन के विपरीत। तो तीन के जो विपरीत होगा वो क्या होगा, छह होगा। और अगर पूछा जाए ये किस प्रकार का पासा है, तो साधारण पासा है, ठीक। तो तीन के विपरीत क्या होगा, छह। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे एक पासे की निम्न दो स्थितियों को देखकर बताइए कि त्रिभुज के विपरीत सतह पर क्या होगा। ये पासा किस प्रकार का है, साधारण पासा है, न कि मानक पासा नहीं है। हम लोग मानक पासा में यूज करते हैं बस 1 से 6 तक के अंक रहते हैं, न कि त्रिभुज रहता है, न कि वृत्त रहता है, न कि बराबर रहता है। तो देखिए, हमें बताना है त्रिभुज के विपरीत क्या होगा। तो हमें कॉमन देखना पड़ेगा, क्या कॉमन मिल रहा है इसमें। कॉमन हमें क्या मिल रहा है, बराबर इसमें भी दिखाई दे रहा है, बराबर इसमें भी दिखाई दे रहा है। तो जहां से कॉमन मिलता है वहां से घड़ी की दिशा में चलते हैं, ये घड़ी की दिशा हो गया। यहाँ से कॉमन मिला है तो ये घड़ी की दिशा में। अगर हम ऐसे चलेंगे ना दोस्त, अगर हम ऐसे चलेंगे तो ये घड़ी की विपरीत दिशा हो जाएगा। तो घड़ी के विपरीत दिशा में हमें चलना नहीं होता है, दोनों को घड़ी की दिशा में चलते हैं जहां से बराबर कॉमन मिल जाए, ठीक। यहाँ पर कॉमन मिला तो यहाँ से हमने घड़ी की दिशा में चला, यहाँ से कॉमन मिल गया तो यहाँ से घड़ी की दिशा में चला। तो यहाँ पर आपको कॉमन दिखाई दे रहा है बराबर, तो बराबर को सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद देखिए त्रिभुज है तो त्रिभुज रखिए, ठीक। उसके बाद सर्कल है तो सर्कल रख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए बराबर, बराबर के बाद क्या है, वर्ग है, ठीक। वर्ग के बाद हैशटैग है। हमें बताना है किसके विपरीत बताना है, त्रिभुज। त्रिभुज के जो विपरीत होगा वो वर्ग होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। बढ़े आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बोल रहा है एक पासे की निम्न दो स्थितियों को देखकर बताइए कि अल्फा के विपरीत सतह पर क्या होगा। यानी हमें बताना है अल्फा के विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले कॉमन देखिए, कॉमन क्या मिल रहा है, सबसे पहले कॉमन क्या मिल रहा है, यानी उभयनिष्ठ दोनों में क्या मिल रहा है। तो दोनों में आप बोलिएगा ये वाला जो दिखाई दे रहा है सिंबल, यही दोनों में कॉमन मिल रहा है। तो इसको पकड़ लीजिए और यहाँ से घड़ी की दिशा में चलिए, ये घड़ी की दिशा हो गया, ये घड़ी की दिशा में। और जहां से कॉमन मिलता है वहां से हम लोग लिखना शुरू करते हैं। ये पी कुछ इस प्रकार, पी जैसा सिंबल है, ठीक। यहाँ पर वाई जैसा कुछ इस प्रकार सिंबल है, यहाँ पर बीटा है, ठीक। यहाँ पर देखिए, वहाँ यहाँ पर इसको लिखिए पी, उसके बाद ये वाला कुछ इस प्रकार का, कुछ ये वाला इस प्रकार का। तो हमें बताना है अल्फा के विपरीत, अल्फा के विपरीत क्या हो रहा है। तो अल्फा के विपरीत जो है बीटा है, अल्फा के विपरीत क्या है, बीटा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, एक पासे को की निम्न दो स्थितियों को देखकर बताइए कि पाई के विपरीत सतह पर क्या होगा। पाई के विपरीत सतह पर बताना है क्या होगा। तो देखिए, तो सबसे पहले इसमें कॉमन कुछ मिल रहा है क्या, कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर थीटा मिल रहा है, यहाँ पर इसमें भी थीटा मिल रहा है कॉमन। जहां से कॉमन मिलता है वहां से घड़ी की दिशा में चलते हैं। यहाँ से कॉमन मिला तो ये घड़ी की दिशा नहीं होगा, बल्कि घड़ी की विपरीत दिशा होगा। तो हमें घड़ी की दिशा में चलना होता है, ये घड़ी की दिशा हो गया। यहाँ से चलेंगे हम लोग किस दिशा में, इस दिशा में या इस दिशा में। तो आप बोलिएगा इस दिशा में चलेंगे, ये घड़ी की दिशा हो गया। तो हमें थीटा से पकड़ेंगे, थीटा के बाद है कुछ ये है, ठीक, ये वाला सिंबल, और उसके बाद रूट, यहाँ पर दिखाई दे रहा है थीटा, उसके बाद पाई, उसके बाद है आर। तो हमें बताना है पाई के विपरीत क्या होगा। तो पाई के विपरीत ये वाला आकृति होगा, पाई के विपरीत जो दिखाई दे रहा है ये वाला आकृति होगा, ठीक। अगर पूछा जाएगा आर के विपरीत क्या होगा, तो आर के विपरीत रूट होगा, ठीक। लेकिन हमें पूछा जा रहा है पाई के विपरीत क्या होगा, तो पाई के विपरीत लैम्डा ये वाला होगा आकृति। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है एक पासे की निम्नलिखित दो विभिन्न आकृतियां से पता लगाइए लगाइए कि लाल के सामने कौन सा होगा। सामने पूछा जाए या विपरीत पूछा जाए, दोनों का मतलब उल्टा ही होता है, ठीक। सामने का मतलब ही उल्टा ही होता है, ठीक। लाल के विपरीत बताना है हमें क्या होगा। तो सबसे पहले कॉमन देखिए क्या क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर क्या क्या कॉमन मिला है। तो आप बोलिएगा यहाँ पर पीला भी मिल रहा है, यहाँ पर भी पीला मिल रहा है,
यहाँ पर भी सफेद मिल रहा है तो यहाँ पर सफेद मिल रहा है, ठीक। यहाँ पर एक कॉमन वाला ट्रिक नहीं लगेगा, यहाँ पर दो कॉमन वाला ट्रिक लगाएंगे। जो दो कॉमन हो गया ये वाला, ठीक, और ये भी इसमें दो कॉमन हो गया, तो जो दो बच जाते हैं, जो विपरीत जो सतह बच जाते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यानी ये ट्रिक क्या होता है, जो दो दो कॉमन हो गया, ये इसमें दिखाई दे रहा है पीला और सफेद, इसमें दिखाई दे रहा है पीला और सफेद, ठीक। ये दोनों तो हो गया, कॉमन हो गया, ठीक। लेकिन हमें बताना है लाल के विपरीत क्या होगा। तो जो बच जाते हैं सतह वो एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत। तो क्या कौन कौन सा सतह बच गया, लाल और काला, तो लाल के विपरीत क्या होगा, काला होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या है, एक पासे को निम्नलिखित दो विभिन्न आकृतियां से पता लगाइए कि सफेद रंग के सामने कौन सा रंग होगा। यानी सफेद रंग के सामने हमें बताना है कौन सा रंग होगा। तो देखिए, तो सफेद रंग कहाँ दिखाई दे रहा है, सफेद तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कॉमन क्या क्या मिल रहा है, देखिए तो पीला इसमें भी दिखाई दे रहा है, पीला इसमें भी दिखाई दे रहा है, और लाल भी दिखाई दे रहा है, इसमें लाल भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर दो कॉमन वाला ट्रिक लगेगा, और जो बच जाएंगे एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत। तो सफेद के विपरीत क्या हो जाएगा, नीला, सफेद के विपरीत नीला। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, पासे की दो स्थितियां इस प्रकार दी गई है, जब दो बिंदु तल में हो तो शीर्ष पर कितने बिंदु होंगे। यानी दो बिंदु तल में हो, यानी नीचे हो, तो ऊपर कितने बिंदु होंगे। दो बिंदु क्या हो, शीर्ष पे हो, तल में हो, तल में होगा दो बिंदु, तो पूछ रहे हैं शीर्ष पे कितने बिंदु होंगे। तल ये बोले या शीर्ष बोले उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है, हमें बस विपरीत निकालना होता है, उल्टा। तो देखिए यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है, सबसे पहले देखा जाए कि क्या क्या कॉमन मिल रहा है। इसमें भी तीन बिंदु दिखाई दे रहा है ये, और इसमें भी तीन बिंदु दिखाई दे रहा है, इसमें छह बिंदु ये वाला दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी छह बिंदु दिखाई दे रहा है, ठीक। तो यहाँ पर कितना कॉमन वाला ट्रिक लगेगा, यहाँ पर दो सतह आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, तीन तीन इसमें भी दिखाई दे रहा है, और छह छह इसमें भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर दो कॉमन वाला ट्रिक लगेगा, ठीक। तो चार के विपरीत जो होगा दो होगा, यानी दो तल में होगा तो शीर्ष पे कितना होंगे बिंदु, चार बिंदु होंगे। यानी दो तल में बिंदु होंगे तो शीर्ष पे कितने बिंदु होंगे, चार बिंदु। यहाँ पर दो कॉमन वाला ट्रिक लगा, ठीक। आगे देखिए, नीचे एक पासे की दो अवस्थितियां दर्शाया गया है, यदि नीचे चार बिंदु हो तो ऊपर कितने बिंदु होंगे। यानी पूछ रहे हैं नीचे चार बिंदु है तो ऊपर कितना होगा बिंदु, नीचे चार बिंदु है तो ऊपर पूछ रहा है कितना बिंदु होगा। ऊपर नीचे तल बोले या शीर्ष बोले या विपरीत बोले या उल्टा, सबका मतलब विपरीत ही होता है, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर पांच दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी पांच दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी दो दिखाई दे रहा है। यानी यहाँ पर दो सतह कॉमन है, यहाँ पर कितने सतह कॉमन है, दो सतह कॉमन है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है दो सतह कॉमन है, जो बच जाते हैं सतह वो एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत। तो चार बिंदु के विपरीत कितने बिंदु होंगे, तीन बिंदु। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन समाप्त हुआ दोस्त। आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद।